नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस प्रिपरेशन को हम थोड़ा सा योगदान देने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स। तो इसके ये आपके बोर्ड में 10 नंबर का आता है। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो जरूर आपका 10 नंबर मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपको कि 10 नंबर पक्का हो जाएगा। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये समांतर माध्य, जो बहुत पूछा जाता है, मीन वैल्यू निकालना समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। यदि पदों की संख्या x1 x2 x3 डॉट डॉट xn हो और उनकी बारंबारता का दोस्त मतलब होता है वो कितनी बार आया है। जैसे मान लीजिए 4 4 4 4 4 4 बार लिखा है, तो इसकी 4 बारंबारता या बराबर कितनी हो जाएगी, 4 की बारंबारता 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 बार आया है। तो यही होता है। तो इसकी बारंबारता f2 f3 डॉट डॉट fn हो तो समांतर माध्य बराबर होता है f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 डॉट डॉट fn इंटू xn अपान f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट fn। अब जहां पर सम का रूल आता है वहां पर सिग्मा लग जाता है, तो सिग्मा fi xi अपान सिग्मा fi, ये होता है फार्मूला समांतर माध्य निकालने का। ये समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। जैसे दे रखा है x का मान दे रखा है 10 20 30 40 50 और f का मान दे रखा था दोस्तों 6 8 9 5 2। मैंने 10 की बारंबारता 6 है, 20 की बारंबारता 8 है, 30 की बारंबारता 9 है, 40 की बारंबारता 5 है, 50 की बारंबारता 2 है। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों, f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 छंग 60, 20 अट्ठे 8 दूनी 16, 160, 9 त्रिक 27 यानी 270 हो जाएगा, 5 20 200 हो जाएगा और 50 दूना 100। जब हम इनको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये 790 निकल के आता है, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये सिग्मा f निकल के आता है 30। तो सूत्र क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो 790 को जब हम 30 से भाग देंगे, 790 को जब हम 30 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 79 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब कितना आया आपके पास, कितना बचा 1 बचा, 19 उतार लीजिए, 3 6 जा 18, कितना बचा 1 बचा। अब आप दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9, फिर दशमलव उतारेंगे एक जने 26.33 आएगा, 26.33 आएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और इनकी बारंबारता दे रखी है 4 13 18 9 और 6। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल से हम मध्यमान कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। पहले वर्ग अंतराल को उतारते हैं हम। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है दोस्तों, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इसका मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे और इनका आधा कर देंगे। जैसे 0 प्लस 10 को जोड़ के आधा कर देंगे तो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, और 10 का बटा 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 यानी 5 आ जाएगा। तो इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, मध्यमान को x से लिखते हैं। मध्यमान को क्या लिखते हैं, x। मध्यमान को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। तो 0 से 10 जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है ना, तो 10 10 सब में जोड़ते चले जाएंगे। तो 10 5 15 और 15 10 25 और 25 और 10 35, 35 और 10 45, यही होगा ना।
अब इनकी बारंबारता देखते हैं। बारंबारता दे रखा है दोस्तों, बारंबारता बारंबारता दे रखा है 4, 13, 18, 9 और 6। तो अब बारंबारता f, अब क्या करेंगे, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, f और x को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 पंचे 20, 13 को 15 से गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, कितना हासिल आया, 6 आया। 13 कम 13 और 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया, यानी 195 आ जाएगा। अब 18 को 25 से करेंगे तो 18 पंचे कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। कितना होता है, 90, और हासिल कितना आएगा, 9 आएगा। 18 दूना 36 और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45, तो 450 आ जाएगा। अब 9 को 35 से करते हैं तो 9 बचे 45 के 5 और 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 315 आ जाएगा। और 45 को 6 से, यानी 6 को 45 से करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 और 6 चौको 24 और 3 27, यानी 270 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमने सूत्र क्या लिखवाया है, x बार बराबर सूत्र क्या लिखवाया है, सिग्मा fx या सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi, यही सूत्र लिखवाया ना। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यानी अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, सिग्मा fi। तो fx ये है तो सिग्मा fx ये हो जाएगा। तो सिग्मा fx मतलब इनको पूरे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए इनको, तो 0 5 5 10 यानी 0 आ जाएगा। 9 2 11 और 11 और 5 16 और 16 1 17 और 17 और 3 20 और 4 24 और 1 25 के 5 आ जाएगा। हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 1 5 3 8 और 2 10 और कितना हासिल आया था, 2, यानी 12 आ जाएगा, यानी 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1250। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा f निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा f। तो सिग्मा f कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 4 3 7 और 8 7 15 और 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 24 6 30, 30 के 0, हासिल कितना आया, 3 आया। 2 1 और 1 2 और कितना आ जाएगा, 3 3 2 5, यानी 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिग्मा f बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हम इसमें रख के देखते हैं तो x बार बराबर कितना आ गया, 1250 बटा 50। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 125 बटा 5। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। कितना बचा दोस्तों, 2 कैरी बचा और 25, यानी x बार बराबर कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की अगली विधि पर बात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने की लघु विधि या माध्य पद विचलन विधि भी इसे कहते हैं। ये होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di अपान सिग्मा fi, जहां पर a जो है वो कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य मतलब कल्पना करके कोई माध्य मान लिया गया है, वो उसे कल्पित माध्य करते हैं। और di जो है उसको माध्य पद विचलन बोलते हैं, मध्य पद से विचलन बोलते हैं, वो xi माइनस a होता है। तो चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं इस विधि से एक सवाल लगाते हैं और देखते हैं आगे। तो वर्ग अंतराल जैसे दे रखा है 50 से 150, 50 से 150, 50 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और 450 से 550।
तो वर्ग अंतराल दे रखा है। अब हम इनसे मध्यमान निकालते हैं। जैसे आपको मैंने पिछले विधि में बताया था मध्यमान ज्ञात करने की जो विधि में बताया था, मध्यमान ज्ञात करने की विधि क्या होती है, इन दोनों को हम जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 50 और 150 को जोड़कर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मध्यमान पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं xi। तो मध्यमान 50 और 150 को जोड़ के आधा करेंगे तो 200 और 200 का आधा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 250 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 में कितना हो जाएगा, 200, यानी 100 का अंतर है। तो ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और ये आपका 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कल्पित माध्य क्या करें, कल्पना करके कोई मध्यमान मान लेंगे। तो इसमें देखिए 2 ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 नीचे से छोड़ देते हैं। तो जो ये पद होगा, ये 300 जो है, ये ही क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य हो जाएगा, ए हो जाएगा, कल्पित माध्य ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं माध्य, अब DI निकालते हैं। DI को बोलते हैं माध्य पद से विचलन, माध्य पद से विचलन। DI बराबर xi माइनस a, xi में से a को घटा देंगे तो 100 में से 300 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 200 आ जाएगा। 200 में से 300 घटाओगे तो माइनस का 100 आ जाएगा। 300 में से 300 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। 400 में से 300 घटाओगे तो प्लस 100 आ जाएगा और 500 में से 300 को घटाओगे तो प्लस 200 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बारंबारता लिखते हैं। बारंबारता दे रखा है, बारंबारता है 16, 12, 10, 12 और 7। तो अब क्या करना है आपको, Fi इंटू DI ज्ञात करना है। जैसा कि सूत्र में है ना Fi इंटू DI, तो आपको क्या ज्ञात करना है, पहले Fi इंटू DI, यानी Fi को हम DI से मल्टीप्लाई कर देंगे, Fi और DI को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 दूना 32, यानी ये हो जाएगा 3200 हो जाएगा। 12 को 100 से करेंगे तो माइनस 1200 हो जाएगा। 10 को 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। 12 को 100 से करेंगे तो 1200 हो जाएगा प्लस का, और 7 को 200 करेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये बारंबारता है तो आपको सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, सिग्मा एफ। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 7 17, 17 के 7 हासिल कितना आया, 1, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यानी 57 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 57 आ गया। अब इसको जब ऐड करेंगे तो इसको कैसे ऐड करेंगे, पहले 3200 को और 1200 को ऐड कर लेते हैं। पहले 3200 को माइनस माइनस का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 2 2 4, 3 1 4, माइनस का 4400 और प्लस वाला को जोड़ेंगे तो 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। प्लस का 2600, प्लस का 2600। अब इसमें में से घटा देंगे हम, तो घटाएंगे तो देखिए 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, 14 में 6 जाएगा 8 और 3 में 2 जाएगा 1, यानी माइनस का 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 1800 आ जाएगा। सिग्मा Fi इंटू DI आ जाएगा माइनस का 1800, माइनस का 1800 हो जाएगा। अब जैसा कि सूत्र में हमने आपको बता रखा है x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi DI अपान सिग्मा Fi, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा Fi DI अपान सिग्मा Fi।
तो a का मान कितना है दोस्तों 300 और सिग्मा fi और di का मान कितना निकल के आया है -1800। कितना निकल के आया है -1800 और बटा सिग्मा fi का मान कितना निकल के आया है 57। कितना निकल के आया है दोस्तों 57। तो अब 300 माइनस 1800 बटा 57, तो 1800 को 57 से भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 57 से भाग करते हैं 1800 को, कितनी बार जाएगा भाग देते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों। जब भाग करके देखिएगा सब लोग निकालिए जल्दी से और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 31.58। कितना आएगा 31.58। और जब हम इसको माइनस करेंगे 31.58 को 31.58 को घटाते हैं तो 300 में से 31.58 को घटाइए जरा, तो देखते हैं हम कितना निकलता है 31.58। तो इसको घटाते हैं यहाँ पर तो देखते हैं 10 में 8 जाएगा 2 और 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा और इधर 9 में 1 गया 8 बचेगा और इधर 9 में 3 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 268.42 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको मजा आया होगा पढ़ने में और अच्छे से समझ में भी। इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल को देखने के लिए। आशा करता हूं आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन। इस सवाल के साथ मैं अपने क्लास को एंड करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।